ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। और हमारा कहावत है जिसकी उतर की लोही केक रहेगा। हरियाणा में देखना 5-7 दिन और रुको, यहाँ का आपको पता लग जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी के लोग तो बेर भी अंगूर खा के बेच गए, लेकिन लोगों ने बेरा पट गया ये भाई ठगी के हैं। ये बेर भी नहीं, बेर भी सहाराड़े को नहीं जो अच्छी वाले मिट्टे हैं, ये बेर भी कड़ुए हैं क्योंकि बाहर के हैं। 11 साल लुटे, 28% क्यों लगाई थी? जयप्रकाश जी हमारे साथ है राजनीतिक गलियारों की बात करने के लिए। संसद से सीधे ही बात करते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी है वो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करे कि वोट चोरी का जो कांग्रेस आरोप लगा था, कौन सा बड़ा फंड जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने फोड़ दिया, अभी तक वो साबित नहीं कर पाए। संसद जी आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है कांग्रेस पर लेकर जी, क्या वोट चोरी को लेकर के भी क्या बड़ा फंड फोड़ दिया? अगर वोट चोरी होती तो क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बन पाती? देखिए, लोक लाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में लोक लाज नहीं। और हमारा कहावत है जिसकी उतर की लोही केक रहेगा कोई। इन भाजपा की तो लोही उतर रही है। इनको इस बात का मालूम नहीं कि जिस तरीके से कर्नाटका में क्या हुआ। जवाब दो ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जवाब दो ना, दिया क्या कोई जवाब? हरियाणा में देखना 5-7 दिन और रुको, यहाँ का आपको पता लग जाएगा। ये वोट चोर है, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में 2 इशू को लेकर के। अब बीजेपी के लोग तो ये भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देते। अरे पार्लियामेंट क्यों चलने दें? जनता ने हमसे 3% पूछा। एक तो कहा कि जयप्रकाश आपको हमने एमपी बनाया है, आप ये बताओ कि पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक क्या हुआ है। देश को बहुत नीचा देखना पड़ा। लोगों के मन में आज भी शंकाएं। प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो नेता एज ए नेता प्रतिपक्ष पर्सन छोटे दूर जवाब नहीं दे पाए, पानी पी के दौड़ गए। नंबर 2, ये जो वोट चोर गद्दी चोर का जो हमने नारा दिया गलत, क्योंकि वोट चोरी से केंद्र की सरकार बनी है और वोट चोरी से हरियाणा प्रदेश की सरकार बनी। केंद्र की सरकार को हमने बता दिया कि 25-30 सीट पे क्या किया होगा। अब तुम एक बात से हिसाब लगा दो, जिस तरीके से बिहार की घटना हुई, किस तरीके से बीजेपी के लोग तो बेर भी अंगूर खा के बेच गए, लेकिन लोगों ने बेरा पट गया ये भाई ठगी के हैं। ये बेर भी नहीं, बेर भी सहाराड़े को नहीं जो अच्छी वाले मिट्टे हैं, ये बेर भी कड़ुए हैं क्योंकि बाहर के हैं, हरियाणा से बाहर के। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कहता हूँ किसी की भी माता जी हो, किसी की भी बहन हो, कोई भी महिला हो, तो अब शब्द कहना बुरी बात है, लेकिन आपने देख लिया ना सारी चीज भूल के आ गई। ये वही काम हुआ जो विधानसभा के चुनाव में जस्सी पेटवार चुनाव लड़ रहे थे नारनौल से। उस वक्त क्या हुआ? एक मैसेज वायरल हुआ था जो, हाँ मैच, फिर वही आदमी मिला ना, वो आदमी बीजेपी का था। ये बीजेपी के लोग बड़े छुत किस्म के लोग हैं। ये समाज सेवी नहीं हो सकते, ये देश प्रेम में नहीं हो सकते। इनका प्रेम विशेष चीज से। संसद जी मोहनलाल ब्रोली कहते हैं कि 11 साल से कांग्रेस के पास कुछ कहने को है ही नहीं। अरे वो खुदे परेशान है बेचारा, क्या ना उसकी बात हुआ तो मेरा को नहीं क्या बन रहा है मेरे। संसद जी पंजाब देखो सुनो, राजनीति में दागी और बाकी आदमी को स्थान नहीं देगा। 3 प्रकार के दाग। एक तो चाहे मोहनलाल ब्रोली हो, चाहे चौटाला परिवार जो बीजेपी की बी टीम बना फिरता है, अजय की पार्टी हो चाहे अभय की पार्टी, जिन लोगों ने 3 किसानों के विरोध काले कानून पर अपना मतदान किया या बाहर रह करके उनका समर्थन किया, वो दागी हो चुके हैं। जनता उनको माफ नहीं करेगी। ब्रोली साहब भी उसी में है। नंबर तो अरे अभी तो रुक तो जाएगा। जी जी जी। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को इस प्रदेश की जनता ने कभी माफ नहीं किया। मुझे कहने की जरूरत है, भ्रष्टाचार का नाम ले दो तो भी कहोगे बोले तो हम बीजेपी वाले हैं, देखो है ना, तो ईमानदारी से। और ऐसे ही चरित्रवानता राजनीति में बड़ी जरूरी है। जिस पे भी चरित्रहीनता का आरोप लग गया, वो परिवार, वो पार्टी, वो संस्था कभी पनप नहीं जाएगी। सांसद जी एक मिनट रुको। जिस तरीके से पंजाब में आज बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहाँ भी जिस तरह राजनेता पहुँच तो रहे लेकिन फोटो ही करा रहे, कोई बड़ी बात करी नहीं रही। ठीक बात है,
मतलब देश के कृषि मंत्री गए, वहाँ के लोकल नेताओं को किसानों से तो मिले ही नहीं, पानी में ट्रैक्टर को आगे लिया है, जो इस बीजेपी की पॉलिसी है। अरे भैया, इससे साबित हो गया बीजेपी संपूर्ण रूप से किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। ये तो जो गोलवारकर की नीति है कि सारे देश का सरमाया 5% लोगों के जेब में मैं दे दूं, उसकी तरफ ये प्रयासरत है, लेकिन इस देश की जनता के बारे इनको माफ नहीं करेगी। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, कहाँ बदलाव कर दिए? ये 28% तक लगाई क्यों थी? 11 साल लूटे, 28% क्यों लगाई थी? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था 5 और 12% का स्लैब रखो, ये लुटेरे किस्म के लोगों को नहीं मालूम था क्या होगा, और मिलजुल करके हरियाणा को लूट लिया। इसमें कई तरह का सिस्टम शामिल है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद जयप्रकाश, जिन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों लुटाने का काम किया है, और जो आज जीएसटी पर 2 बड़े बदलाव किए गए हैं, ये बड़े बदलाव बिहार चुनाव को देखते हुए किए गए हैं। जिनसे हर तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।